ओ एवरीवन, मैंगो पे तो शाओ की बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। सो वो अपसेट ड्रिंक करते करते वो पास्ट की यादों में ही खो जाती है जब इसके पेरेंट्स इसे अडॉप्ट करने आए थे। पर उन्हें तो शाओ ज़्यादा पसंद आ गई थी, वो थी ही ना इतनी स्वीट। सो इसलिए फिर इसने शाओ को एक गेम में मसरूफ़ करके खुद ही उसके गेटअप में उनके पास ही चली गई। सो वो लोग फिर इसे ही वहाँ से लेके गए। घर पे चैनमू ने इसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्रिपेयर किया था, पर ये इमोशनल कि हाँ सिस्टर ने मुझे बहुत मारा है। वो फिर उसे चुप्पी कराने लगा था। बाकी उनके दरमियान जो भी बातें हुई थी उसने सारी की सारी इसे बता दी थी। वो फिर इसे कंफर्ट करने लगता है। वो तो पेंगफे के घर से अपनी सारी फ़ोटोज़ ही लेके आई थी, ये कहीं ना कहीं से तो उसे एविडेंस मिल ही जाएगा। इसे उस पर काफ़ी गुस्सा तो था कि आखिर उसने वो सब मेरी बहन के साथ किया तो किया क्यों। दूसरी तरफ सॉन्गसी मैंगवी से मिलने आया था, उसे भी इन दोनों सिस्टर्स के बीच हुई लड़ाई का पता चल जाता है। ये तो बहुत ही दुखी थी, तो वो उसे तसल्ली देने लगता है कि कोई नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। पेंगफी बस पे ही बैठा कहीं जा रहा था। उसके बैग में वही कैमरा था जो कि उसने चैनमू का उस दिन चुराया था, और इसमें अभी तक शाओ और डेशवान के दरमियान हुई फाइट की वीडियो भी मौजूद ही थी, जो कि अब ये पब्लिक करने वाला था। अब ये जो पेंगफे के यहाँ से ये फ़ोटोज़ लाई थी, उनको देखते हुए इसकी नज़र एक स्टॉल पे पड़ती है जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम जॉब की थी। और लिपस्टिक को देख के अब इसे सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ, उधर ही मेरी फर्स्ट टाइम पेंगफिन से मुलाकात हुई थी। अगली दफ़ा वो इसे लिपस्टिक देने ही गया था, जो कि इसने लेने से मना कर दी, तो वो फिर उसे लेता फिर वहाँ से चला ही गया था। उसके बाद तो फिर इसने वहाँ से जॉब ही छोड़ दी। इसने अब ये सारी बातें चैनमू को भी बता ही दी थी। उसने अब पुलिस को छोड़ के खुद ही इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करने का सोच लिया था कि इस तरह ये ना हो कि वो आदमी फिर से मैंगुई को कुछ भी नुकसान पहुंच जाए। इसने अब इसके साथ ही स्टे करने का सोच लिया था, क्योंकि अभी भी इन्हें पेंगफे से खतरा था। तभी डैड की एंट्री होती है। खैर उन्हें तो इसके यहाँ पे रहने पे कोई भी एतराज़ नहीं था। ये तो रात को आके चुपके से इसके साथ सोफे पे ही सो जाती है, जो कि ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। इधर मैंगुई के लिए सॉन्ग सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट बना के वहाँ से चला गया था। तभी इसे अंकल जियांग की कॉल आती है, जो इसे सोशल मीडिया देखने को ही बोलने लगे थे। वहाँ पे किसी ने इसके और शुआन के बीच होने वाले आर्ग्यूमेंट की वीडियो पब्लिक कर ही दी थी। अब उन्हें तो नहीं पता था ना कि वो शाओ थी। सो सभी फिर इसे ही पॉइंट आउट करने लगते हैं। अब ये परेशान श्यामू भी ये सब देख के एकदम शॉक कि ये सब किसने किया। वो तो उस रिपोर्टर को सबक सिखाने का डिसाइड करती है जिसने भी ये वीडियो बनाई थी। अब वो तो जाहिर है चैनमू ही था ना। सो वो यहाँ पे उसे अपोलोजाइज़ करता है कि सॉरी, वो मैंने बना तो ली थी, वेल तभी मेरा कैमरा गुम हो गया था और मुझे नहीं पता कि वो किसने उठाया। अब जिसके पास भी वो कैमरा है ना, उसी ने ही ये वीडियो अपलोड की होनी है। मैंगुई से कॉल करके पूछने लगती है कि तुमने शुआन से क्या कहा था। अब ये कहती है कि कुछ भी तो नहीं, उसकी सुसाइड के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वो बस उस दिन मेरे इग्नोर करने पे ही मुझसे झगड़ा करने आई थी। अब फिर मैंगुई ने ही ये मैटर सॉल्व करने का सोच लिया था। अंकल जियांग तो बस इससे इतना ही पूछने लगते हैं कि क्या शुआन की डेथ के पीछे तुम्हारा हाथ है या नहीं। तो ये नो कहती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि शुआन का एक्चुअली में तब अफेयर अंकल जियांग के साथ ही चल रहा था। इस बात का उसने मैंगुई को भी बता दिया था। अब इसे तो उन्होंने चंद दिन की वकेशंस वगैरह भी दे दी थी कि पीछे से मैं ये मामला हल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंगुई को खबर मिलती है कि किसी ने उसका फ़ोन अभी अभी लॉग इन किया है, पर वो तो उसके पास था ही नहीं। अब वो इन्हें बताती है कि एक्चुअली में वो तो कब का मेरे हाथों से गुम हो चुका हुआ है। इस बात से अंकल जियांग तो और ही ज़्यादा सरप्राइज रह जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये फिर भी टेंस नहीं होती कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई उसका डाटा लीक करता। ऐसे टियान को ही फिर इसका असिस्टेंट भी बना दिया जाता है। उसने घर आके एक वीडियो बनाने के साथ साथ इसने फिर शुआन के फैन से उस दिन लड़ाई झगड़े की अपोलोजाइज कर ली थी, और ये भी कि उसकी डेथ के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सॉन्ग से इसे पूछने आया था, उसे तो यकीन था कि ये कभी भी शुआन को कुछ नहीं कह सकती। अब इसे इतना ज़्यादा वरीड देख के वो तो यहाँ पे तसल्ली देने लगता है। अगले सीन में हमें इसे एक इवेंट पे जाते ही दिखाया जाता है, पर वो तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था। ये एकदम हैरान कि वो कैसे। असल में किसी ने इसके फ़ोन की चैटिंग वगैरह लीक कर दी थी, तो जिसकी वजह से हर जगह ये रूमर्स फैल गए थे कि असल में शुआन का तो किसी के साथ अफेयर चल रहा था। सो यहाँ पे फैंस तो बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं, बाहर भगदड़ मची होती है। सो टियान को एक आइडिया आता है। वो यहाँ पे इसे कार की दे के वहाँ से जाने को कहती है कि फैंस को मैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी।
अब वो फिर फ्रेंड्स का रास्ता रोकती है और ये इसी तरह ही फिर वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो ही गई थी। ये तो अब साइड पे जाके श्वान के फैले डेटिंग रूमर्स को पढ़ने के साथ साथ एक लेटर भी लिखने की ट्राई करने लगती है। इसी दौरान एक मास्क मैन ने इसे डरा ही दिया था। आहिस्ता आहिस्ता और भी मास्क मैन्स यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। ये बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एक्चुअली में ये सब बस उसका वहम था और कुछ नहीं। डिप्रेशन में होने की वजह से ये सब कुछ उसे बस दिख रहा था। दूसरी तरफ शाओ अपनी बहन के मिसिंग होने का सुन के बहुत ही परेशान सोंगसी उसे ढूंढने जाना चाहता था, पर अंकल जियांग उसे रोक देते हैं। ये अभी तक इधर सदमे में कभी देखती है कि शाओ ने मेरी जगह ले ली है, कभी फिर बाद में देखती है कि सोंगसी ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो तो बेचारी बिल्कुल डिप्रेशन में ही चली गई थी, किसी को भी नहीं बताती कि इस वक्त वो कहाँ पे है। सीसी इसे उदास बैठे देख के फिर कंफर्ट करने आती है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी बहन का भी पता चल ही जाना है। इस पे और चैनमू पे यहाँ पे पेंगफे ने नज़र ही रखी हुई थी। बहन की परेशानी में तो इसने चैनमू से भी झगड़ा कर लिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। इवन के ये भी कह देती है कि आज से तुम फायर हो, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सोंगसी को चैनमू ने कॉल करके बुलाया था। उधर अपने पोस्टर्स देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है। अब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में टियान इसके फ्रेंड की बहन ना उसकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है। वेल एक उसे ही पता था कि मैंगुई कहाँ है। उसने इसे कह के कंपनी से अपना सारा सामान जो निकलवा लिया था और इसे ये भी बताया था कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। और हालांकि उसने ये बात इसे किसी को भी ना बताने के लिए कहा था, पर वो अपने आइडल को तो परेशान नहीं देख सकती ना। जानती थी कि वो मैंगुई को पसंद करता है, इसलिए उसने उसे सब बता दिया। चैनमू टूटे दिल के साथ अब अपने बाबा के पास आया था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली में ये तो उनका ड्रीम था कि एक दिन वो अपने बेटे के साथ बैठ के लाइफ में एक ऐसे ही ड्रिंक ज़रूर करेंगे। आज तो वो फाइनली उनका ड्रीम पूरा ही हो गया। अगले दिन ये फिर उसे मनाने पहुंच आया था। वेल उसे भी पता था कि मैंगुई अब्रॉड जा चुकी है। दोनों ही कहीं जाने लगे थे। रास्ते में ये नोट करता है कि जैसे कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। वो शाओ को सीट बेल्ट पहनने को कहता है, पर तभी एक गाड़ी से टकराने की वजह से इनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में से निकलते शोले देख के इसे अपने पेरेंट्स के साथ हुए एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है। फायर से इसे डर तो लगता था ना, पर अब वो अपने उस डर को भगा के शाओ की हेल्प करने लगता है। उसे बचाते बचाते बाद में ये तो फिर खुद ही बेहोश हो गया था। इनका एक्सीडेंट करने वाला पेंगफे ही था। ये फिर हॉस्पिटल में बेहोश हालत में अपनी ममा को ही सपने में देखता है, जो कि इससे खुश थी कि तुमने फाइनली अपने फोबिया को ख़त्म कर ही लिया। शाओ इसे होश में आते ही फिर इसे इसके बाबा का बताने लगती है कि देखो, ये खुद भी यहाँ पे एडमिट है, पर उन्हें तुम्हारी फिक्र खाई जा रही थी, बार बार तुम्हारा पूछने के लिए यहाँ पे आते रहे थे। ये अब उन्हें देखने जाता है। इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उनके बारे में गलत सोचता था। वो तो फिर मुझसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। शाओ पेंगफे से मिलने आई थी कि तुमने मेरी बहन का एक्सीडेंट क्यों किया था। वो फिर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हें पसंद ही करने लगा था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर एक्ट्रेस भी है, तो फिर मैंने उसे मारने का ही सोच लिया कि इस तरह उसकी जगह तुम्हें मिल जाएगी और तुम फिर पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं कर पाओगी और तुम फेमस। वह वो फिर अब इससे शुआन के फिर अफेयर्स की फ़ोटोज़ पोस्ट करने की ही बात करने लगी थी कि वो भी तुमने ही की है ना। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे उनका नहीं पता। तो अब इसका मतलब इसके अलावा भी कोई और कल्प्रिट मौजूद है। अब वो कौन, इसका तो फिर इन्हें पता चलाना ही था ना। वेल यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये एक्चुअली में चैनमू से जेलिस था, सो इसलिए इसने उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की। वेल इसे क्या पता था कि गाड़ी में तो फिर शाओ भी बैठी है। घर वापस आके इसने पेंगफे से हुई मुलाकात का सिस्टर को मैसेज करके बता दिया था, और ये भी कि उसने श्वान की फ़ोटोज़ अपलोड नहीं की। तो हमें दूसरे बंदे को भी ढूंढना है। वो इसके मैसेज सीन तो करती है पर रिप्लाई नहीं देती। अब वो अब्रॉड अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास ही पहुंच आई थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।